देखो, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरीके से यूपीपीएससी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी होगी और हम अगर बिगनर हैं तो किस तरीके से स्टार्ट करें जिससे हमारा टाइम कम वेस्ट हो। देखो, 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको पता ही नहीं होता, 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करते हैं, ठीक है। और ऐसा सोचते सोचते उनके 1 से 2 साल निकल जाते हैं। देखो, सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी किस तरीके से हम यूपीपीएससी को आसानी से समझ सकते हैं और इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। सो टॉपिक पे आते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। ओके, अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो यार, यूपीपीएससी है, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है कि हम इस एग्जाम को किस तरीके से दे सकते हैं कि हमें ग्रेजुएट होना चाहिए, अलग, ठीक है। यही होता है ना। तो आप खुद सोचो, आपने 6 to 12 क्लासेस कंप्लीट करी है, देन आपने ग्रेजुएशन की है। ओके, आपने सारी क्लासेस कंप्लीट की है, ठीक है। आपको आइडिया होगा क्वेश्चन का, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं 6 to 12 में या ग्रेजुएशन में, कि हिस्ट्री से रिलेटेड, जियो, आपको जो भी बैकग्राउंड होगा आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको ये पता है मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। 6 to 12 क्लास का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यूपीपीएससी वाली ये जो सर्विस कमीशन वाली जो फील्ड है उसमें जब आते हैं तो हम डर जाते हैं कि यार इतनी बड़ी एग्जाम है, क्या ये हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स है या जो हमारी जो पहले की नॉलेज है क्या उससे क्लियर हो सकता है। सबसे पहले तो हमें जो अपना फियर है ना उसको खत्म करना होता है, ठीक है। सबसे पहला टास्क यही है कि अपने फियर को खत्म करो, डर को एकदम खत्म कर दो, ठीक है। डर को एंड करना है, ये फर्स्ट रूल है। अगर आप इस सर्विस कमीशन में आ रहे हो, ठीक है, इतनी बड़ी पोस्ट पे आ रहे हो तो इसको सबसे पहले एंड कर दो, ठीक है। और सेकंड ये भी रखो कि आई कैन डू इट, ठीक है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये चीज़ आपको रखनी पड़ेगी दिमाग में। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं हम वापस से। अब आपने 6 to 12 रीड स्टडी की, ग्रेजुएशन की, सब कुछ किया, ठीक है। देन आप इस फील्ड में आ रहे हो, ठीक है। आपको एग्जाम देना है स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का, ठीक है। अब एक बात सुनो, मान लो आप एक राजा हो, ठीक है, किसी जगह के आप राजा हो और आपके सामने एनिमी आया हुआ है, ठीक है। तो आपने अपने गुप्तचर से कहा, जो भी आपका था, उसको कहा कि यार थोड़ा ना आइडिया लेके आ, जो हम जिससे युद्ध करेंगे, जिससे हम फाइट करेंगे ना, वो जो हमारा एनिमी है उसके पास क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है। तो आपने बचपन से, देखो, जो ये योद्धा है, जो राजा बना हुआ है ना, उसने बचपन से धनुष बाण चलाना, ठीक है, तलवार चलाना, ठीक है, एंड स्वॉर्ड चलाना, एंड भाला चलाना, ठीक है, गदा चलाना, ये सब सीखा हुआ है बचपन से, ठीक है। फिर भी उसके बाद वो क्या कहता है, अपने गुप्तचर को भेजता है और कहता है कि आप जाकर वहाँ पे ये एनालाइज करके आओ जो एनिमी है वो किस चीज़ में माहिर है, यही पता लगाओगे, ठीक है। या आप ये करो कि यार मैं ना, मेरे को लड़ाई करनी है, उससे एनिमी को हराना है, शत्रु को हराना है, तो मैं धनुष चलाना भी वापस से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, या फिर तलवार चलाना भी वापस से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, भाला चलाना, गदा चलाना, ये सब दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं, क्या करोगे आप, एक राजा हो, ठीक है, योद्धा, ठीक है, उसने अपने गुप्तचर को भेजा, वो कहेगा यार जो एनिमी है ना उसका जाके ये पता लगा के आओ कि वो किस चीज़ में माहिर है या उसके पास किस चीज़ है। मान लो वो तलवार में बहुत ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है, मतलब तलवार चलाना अच्छे से जानता है, और आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। आपने सब कुछ सीखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बचपन में हर चीज़ सिखाई जाती है, हर चीज़ को, जैसे हमारी 6 to 12 स्टडी होती है, ठीक है, देन हम ग्रेजुएशन करते हैं, जितना भी हमने पढ़ा होता है, इन द सेम वे उसने भी धनुष बाण वगैरह ये सब सीखा हुआ है। उसको पता चल गया कि यार एनिमी जो है उसको तलवार चलाना आता है, अच्छे से आता है, और वो उसी में ही लड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो जिस चीज़ में माहिर होता है वही चीज़ को ही यूज़ करता है, उसी चीज़ से लड़ता है, ठीक है। इसको पता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि राजा के पास जितना भी समय बचा होगा, चाहे उसके पास 5 दिन या 1 साल या 2 महीने या जितने भी टाइम बचा होगा, जितने भी साल उसके पास बचे होंगे, वो क्या करेगा उस टाइम पीरियड में, वो धनुष बाण चलाना सीखेगा। एक सेकेंड, ठीक है, उस टाइम पीरियड में धनुष बाण सिखाना चलाना सीखेगा, या फिर वो भाला चलाना सीखेगा, या फिर गदा चलाना सीखेगा, या फिर तलवार, जो उसका जो एनिमी है, जिस चीज़ में उसने माहिर हासिल किया हुआ है, ठीक है, जिसको तलवार चलाना आता है, या वो सीखेगा। बताओ, राजा क्या सीखेगा, तलवार चलाना ही सीखेगा, यही होगा ना, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। आपको क्या करना है कि आपको पहले ये देखना है, आप मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपने 6 to 12 सब कुछ रीड किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी या थोड़ा बहुत तो रीड किया ही होगा। आपको ये देखना है जो मेरे आगे पेपर होगा, मतलब जो मेरा एनिमी एक किस्म से आप एग्जाम को मान लेते हैं, ठीक है, उसको ही क्लियर करना है ना। तो आपका जो एनिमी है उसके पास क्या काबिलियत है या उसके पास कौन सी एबिलिटी है, ठीक है, यही एनालाइज करोगे ना। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, ठीक है। मीन टू से कि आपको ये देखना है कि एग्जैक्ट क्या पूछा जाता है, दैट इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या है, क्वेश्चंस कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि राजा ने क्या करा कि राजा ने ये देखा कि उसके अंदर क्या काबिलियत है, अच्छा उसको तलवार चलाना ज़्यादा आता है, तो मुझे तलवार चलाना ज़्यादा सीखना पड़ेगा ताकि मैं उसको हरा सकूँ। यही होगा ना, तलवार चलाना ज़्यादा सीखना पड़ेगा। उसने भले ही धनुष बाण वगैरह सब कुछ सीखा हुआ, लेकिन वो मेन फोकस तलवार चलाने पे करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर युद्ध में मैं लड़ने गया तो वो मेरे सामने क्या लेके खड़ा होगा, ज़्यादा चांसेस किसके होंगे, तलवार चलाने के, तलवार से ही वो मेरे से लड़ाई करेगा। इन द सेम वे आपके जो तलवार है ना, आपको जो समझना है ना एनिमी को वो है पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू से ही समझ आएगा कि क्या उसके अंदर एबिलिटी है, उस एग्जाम को किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है। ओके, अब ये बात होगी पीवाईक्यू की। अब सोचो, मैंने आपको राजा की हिंट दिया था ना, अब राजा तलवार चलाना मैंने बता दिया कि तलवार चलाता है जो भी एनिमी है। अब यार तलवार चलाना तो राजा ने सोच लिया, अब वो देखेगा, अब वो उसको पता चलेगा कि यार जो एनिमी है वो तलवार चलाएगा, ठीक है, राजा, और ये है हमारा एनिमी, शत्रु, ठीक है, तलवार चलाना। अब मुझे बताओ, क्या सिर्फ राजा तलवार चलाना सीखेगा? नहीं, वो तलवार के हर हर एक्सपेक्ट्स को एनालाइज करेगा कि अगर उसने ये वाला स्टेप करा तो मुझे ये वाला स्टेप करना है।
मतलब उसने इस तरीके से तलवार चलाई तो मैं इस तरीके से चलाऊंगा, अगर उसने इस तरीके से मेरे को घायल करने की कोशिश करी या तलवार इस तरीके से चलाई तो मैं इस तरीके से हैंडल करूंगा। ये सीखेगा ना। तो आपको भी यही करना है। आपको पहले पीवाईक्यू आपने अच्छे से देख लिया, आपको पता चल गया तलवार, राजा ने क्या करा, अच्छे से तलवार चलाना अच्छे से समझ लिया कि हाँ ये करना है। उसके बाद उसने ये देखा यार उसके कौन से, वो किस तरीके से, क्या बोल सकते हैं इसको, कि कौन से साइड से वो वार करेगा, यही ना। तो आपको भी एनालाइज करना पड़ेगा, पीवाईक्यू का एनालिसिस। दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपने ये सीख लिया कि यार मेरे को पीवाईक्यू को समझना पड़ेगा, देन आपको पीवाईक्यू को एनालाइज करना पड़ेगा। पीवाईक्यू को समझने से मतलब जैसे उस राजा ने तलवार चलाना सीखा, ठीक है, अच्छे से समझ लिया, क्योंकि तलवार पे उसका फोकस कितना रहा, 100%। क्यों रहा 100%? क्योंकि उसको पता है जो सामने वाला एनिमी है वो मुझसे तलवार के ही यूज़ करेगा मुझसे लड़ाई करने में, ठीक है। फिर राजा ने क्या सोचा कि भाई यार तलवार का यूज़ करेगा तो मुझे साथ में ये भी देखना चाहिए वो कौन कौन से मतलब स्टेप्स यूज़ कर सकता है, ठीक है, मुझे हराने के लिए तलवार से रिलेटेड, तो सारे करेगा। तो पीवाईक्यू देन पीवाईक्यू एनालिसिस। अब मुझे ये बताओ, थर्ड थिंग इज दैट, मैंने फर्स्ट बता दिया तलवार चलाना सीखा, देन तलवार के एनालाइज भी करा कि कौन कौन से वो स्टेप यूज़ कर सकता है। थर्ड थिंग इज दैट, अब आप मान लो राजा हो, ठीक है, अब थर्ड थिंग इज दैट तलवार सीख ली, तलवार चलाना सीख लिया। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या राजा धनुष बाण, भाला चलाना या गदा चलाना इन सबको नहीं सीखेगा? क्या सीखेगा, बस फर्क ये होगा तलवार चलाने पे उसका 100% फोकस रहेगा, ठीक है, तलवार को एनालाइज करने पे उसका 100% फोकस रहेगा, इन पे रहेगा बट बाद में रहेगा। और कितना रहेगा, 50-50%, ठीक है, इतना तो रहेगा, ये 70% लगा लो। लेकिन मेन फोकस कहाँ रहेगा, स्वॉर्ड पे, ठीक है, स्वॉर्ड पे उसका मेन फोकस रहेगा। एंड देन स्वॉर्ड के एनालिसिस, स्वॉर्ड का एनालिसिस, स्वॉर्ड एनालिसिस पे, ठीक है, ये दो मेन फोकस रहेंगे। देन कहाँ पे रहेगा, इनसे, धनुष्मान, भाला, गधा, इन सब पे। इन द सेम वे आपको भी यही करना है कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, आपने यार 6 to 12 स्टडी किया है, क्वालिफिकेशन आपसे यही मांगी है, ग्रेजुएशन की ही क्वालिफिकेशन मांगी है, आपको कोई और क्वालिफिकेशन नहीं मांगी उन्होंने। आपको अगर स्टेट पीसीएससी, दैट इज यूपीपीएससी एंड यूपीएससी, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको यही मांगी है। और आपने अपनी लाइफ में जितना भी पढ़ा है, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है, वो सब आपके पास है, डरो मत, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि एनिमी के पास क्या है, एनिमी के पास है पीवाईक्यू। तो आपको पहले देखना है, अच्छा ये जो है ना ये हथियार होगा वो मेरे पे अप्लाई करेगा। देन आपको क्या करना है, पहले हमने देखी स्वॉर्ड, फिर क्या देखा, स्वॉर्ड का एनालिसिस यानी कि पीवाईक्यू का एनालिसिस, ठीक है। देन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, जो मैंने कहा था ना कि धनुष बाण चलाना सीखेगा, भाला चलाना सीखेगा, है ना, वो है एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। तो सबसे मेन फोकस हमारा 100% किस पे रहेगा, पीवाईक्यू पे, देन पीवाईक्यू एनालिसिस पे, एनसीईआरटी बुक्स पे, ठीक है। देन क्या बात आती है, एनसीईआरटी बुक्स के बाद क्या आती है, स्टैंडर्ड बुक्स। क्या आता है, स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। अभी मैं आपको शीट दिखाती हूँ, हाँ ये रही, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या है, पीवाईक्यू, 100% फोकस, ठीक है। मैं तो कहती हूँ आप इसको रट लो, क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से रट लिया है ना, तो जब आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स खोलोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा ये जो क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है और इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड, एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू। आपने पीवाईक्यू तो अच्छे से रट लिए, उसका एनालिसिस करो। यार मान लीजिए आपको, जैसे मिल्क का ही ले लेते हैं, मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब आप यार ये भी देख लो, यार मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, इससे डिसीजेस, जैसे कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो ज़्यादा इसका कंज्यूम कर लेते हैं ना मिल्क को, तो उनके लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। तो ये क्या है, पीवाईक्यू का एनालिसिस। आपको बस इतना ही करना है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन उससे रिलेटेड और एक्सपेक्ट्स देखने हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है या हिस्ट्री में किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका वही करना है, ठीक है, एनालाइज करना है। एक बात बताते हो पीवाईक्यू की, एक क्वेश्चन आया हुआ था यूपीपीएससी में, मुझे ईयर याद नहीं, उसमें था, ऑप्शंस में था कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। एंड उससे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था ऑप्शंस में कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री है। और ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग है, लेकिन अगर किसी ने ये स्टडी किया था कि इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री है, इसको उसने कट कर दिया, ठीक है, कट करके क्या लिखा कि यार 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और सेकंड टाइम जो सेकंड ईयर में जो क्वेश्चन आया वो भी सेम आया, तो वो उसको आसानी से कट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस, ऑलराइट। यानी कि फर्स्ट टास्क आपका क्या होगा, पीवाईक्यू को अच्छे से समझना है, सबसे पहले तो रटना है, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। याद करने बाद आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। जब आपके 2 टास्क कंप्लीट हो जाए ना, देन आपको एनसीईआरटी बुक्स पर जाना है, एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है और अपना हाईलाइटर ले लेना, क्योंकि आपको पीवाईक्यू अच्छे से याद है। आप उन चीज़ों को हाईलाइट करते चलना जो एनसीईआरटी में होंगी, जो पीवाईक्यू में पूछी गई होंगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, देन स्टैंडर्ड बुक्स एंड देन करंट अफेयर्स, ठीक है। अब एक बात और कर लेते हैं, ठीक है, शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं, वापस आते हैं ब्लैंक शीट पे। एक है एग्जामिनर का माइंडसेट, ठीक है। अब मैं ये बात और बताती हूँ इसमें, देखो एक सेकंड, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं यार, एग्जामिनर माइंडसेट। यार आज मैं आपको एग्ज़ाम ऐसे कह दूँ कि आप प्लीज़ मुझे एटलीस्ट कोई छोटी क्लास का ही 6th 7th 8th 9th 10th इन क्लासेस का आप मुझे पेपर बना के दे दीजिए। ट्रस्ट मी, आप पता है अपना टाइम को वेस्ट ना करने के लिए आप पिछले साल के पेपर चकोगे, मतलब पिछले साल के पेपर उठाओगे और उसमें से 1-2 क्वेश्चंस लोगे और उसको लिख दोगे, ठीक है। अगर मैं आज आपको एग्जामिनर की चेयर पे बिठा दूँ और आपको कहूँ कि आपको 10th क्लास का पेपर बनाना है, तो आप यही करोगे, ठीक है। कि आप क्या करोगे, आपको मैं बहुत सारी नोटबुक्स दे दूंगी, बुक्स दे दूंगी, फ़ोन दे दूंगी, ठीक है। आप उन सबको साइड में रखोगे, आप क्या करोगे, आप लोगे एक पेपर और पिछले साल के पेपर लोगे, ठीक है। आप फ़ोन में भी यही सर्च करोगे कि पिछले साल के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन थे और उसको मैं किस तरीके से फ्रेम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो अपने आप को एक बार एग्जामिनर की सीट पर बिठा लेना,
ठीक है, जब आप यूपीएससी का पेपर सोल्व कर रहे हो या उसको एनालाइज कर रहे हो ना, तो ये सोचना कि एग्जामिनर का क्या माइंडसेट होगा। एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से ही रिलेटेड पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि सबको अपना आज के टाइम पे सभी अपना टाइम वेस्ट करने से बचाते हैं। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज दैट अगर आप खुद को एग्जामिनर की चेयर पे रखो ना, तो ट्रस्ट मी आप भी खुद क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही फ्रेम कर पाओगे, क्योंकि हम इतना माइंड नहीं लगाते। हम सोचते हैं यार पिछले साल के पेपर लो ना और बना दो। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज दैट कि अगर आपने एक बार पीवाईक्यू देख लिए, ठीक है, फिर भी आप क्वेश्चन फ्रेम करने जाओगे ना, तो आपके जो माइंड के न्यूरॉन्स है ना वो वहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने पीवाईक्यू देख लिए, ठीक है, आप एग्जामिनर की चेयर पे आपको पेपर बनाना है, ठीक है, आपने पीवाईक्यू एक बार देख लिए, ठीक है, देन आपने कहा कि हाँ मैं फ्रेम करता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, ये करती हूँ क्वेश्चंस। तो आप जब क्वेश्चंस बनाने बैठोगे ना, ठीक है, आप फिर भी सोचोगे नहीं यार कोई बुक में से बनाना चाहिए, तो आप ये माइंड के न्यूरॉन जो होते हैं ना वो यही करते हैं कि आप ना चाहते हुए भी उसी सेंटेंस पे आ जाओगे जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा था। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में एक हिंट बैठ गया। कहते हैं कि हम जो मार्केट से जो हम परचेज करने जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ऑलरेडी होता है, तभी हम वहाँ जाते हैं और उस चीज़ को या उस शर्ट को या उस ड्रेस को परचेज करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। एंड प्लीज़ यही करना, पीवाईक्यू, देन एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू, एनसीईआरटी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, एंड जो आगे आने वाली वीडियोस होगी ना, जो एपिसोड सेकंड होगा, उसमें मैं आपसे बताऊंगी और भी मैं आपको रिवेल करूंगी ट्रुथ। ठीक है, और भी स्ट्रेटजी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और भी हम जो यूपीपीएससी की जो स्ट्रेटजी है उसको अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि ये एपिसोड फर्स्ट है, एपिसोड सेकंड आएगा इसके बाद। एंड हाँ, इसमें आप एग्जामिनर माइंडसेट जरूर कर लेना। ठीक है, 6 पॉइंट एग्जामिनर का क्या माइंडसेट होता है। ठीक है, उनका यही होता है कि वो पीवाईक्यू देखते हैं, ठीक है, देन वो पीवाईक्यू से फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन वो क्या करेंगे कि यार कोई भी बुक लेंगे तो भी अगर वो फ्रेम करने की कोशिश करेंगे ना, तो भी उनका जो माइंड है, उनके जो न्यूरॉन्स है वो वहीं जाएंगे, उसी सेंटेंस में जाएंगे जो उन्होंने पीवाईक्यू में देखे होंगे। ठीक है, सो पीवाईक्यू जो है ना वो हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज दैट यार जब तक आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का थॉट सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जब तक आप किसी को समझाना, मतलब आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा नहीं सकते ना, इफ़ यू नेवर एक्सप्लेन टू 5 ईयर चाइल्ड देन यू कांट अंडरस्टैंड, देन इट मीन्स यू कांट अंडरस्टैंड, मतलब आपको सच में समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो कोशिश करो रिवीजन की। ठीक है, कोशिश करो समझने की। ठीक है, समझने की, रिवीजन की। जैसे ही आप समझोगे, जैसे ही आप रिवाइज करोगे ना, रिवाइज होते बार बार किसी को समझाने से। यस, नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी ना उसमें बताऊंगी कि क्या हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी होगी और किस तरीके से हम समझे और किन किन फैक्ट्स को लर्न करना होता है, और भी बहुत सारे मैं आप सबको बताऊंगी स्ट्रेटजी आगे वाली क्या होगी हमारी। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।